हाय स्टूडेंट, वेलकम टू सीबीएसई विषय चैनल। और मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको एक नया टॉपिक जो कि है प्रत्यय। प्रत्यय में हम आगे समझने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना सब्सक्राइबर कमेंट्स अपना ज़रूर लिखें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो आइए हम पढ़ते हैं इसे। प्रत्यय को ही हम पहले प्रत्यय क्या है उसको समझते हैं एक सूत्र के द्वारा। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। इसका मतलब ये है कि जिसका विधान किया जाए, जो अपने मन से जोड़ा जाए, उसे हम प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में एक बार समझ लेते हैं। वे शब्द जिनका किसी शब्द या धातु में विधान हो यानी कि जोड़ा जाए उसे हम प्रत्यय कहते हैं। एक दूसरा अर्थ भी समझ लेते हैं। जो शब्दांश संज्ञा और सर्वनाम और क्रिया आदि के अंत में लगकर अर्थ में पूरी तरह से उस शब्द के अर्थ को ही परिवर्तन कर देता है वह प्रत्यय कहलाता है। मेनली प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रत्यय है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में 18 प्रत्यय आते हैं जो धातु में जोड़ते हैं। कृत मतलब क्रिया, क्रिया में जो जुड़ते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित मतलब उसको तद्धित मतलब शब्द में, संज्ञा में, सर्वनाम में जो जुड़ते हैं उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय दोनों अलग अलग मेन प्रत्यय हैं। तो कृत प्रत्यय को आप लोग समझिए जैसे धातु में जोड़ा जाता है वो 18 प्रत्यय हैं मूल रूप से, और तद्धित में 21 प्रत्यय हैं। उसको हम अलग से समझेंगे अगले वीडियो में। अभी हम इसमें आगे बढ़ के समझते हैं। खाली इसमें यही ध्यान रखेंगे कि एक मेन प्रत्यय जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें है कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय का सूत्र ये है कि समान कृत कयोः पूर्व काले, यानी कि जो समान कृत माने क्रिया को करे पहले कर चुका है उस क्रिया में कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं। हिंदी में उसका अर्थ देख लेते हैं। जब एक क्रिया हो चुकने पर दूसरी क्रिया होती है और दोनों क्रिया का कर्ता एक ही हो तो पहले जो हो चुकने वाली क्रिया है उसे पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाकर जाता है, वह खाकर जाता है, यहाँ पर जाने की क्रिया खाने की क्रिया समाप्त होने पर हो रही है और इन दोनों क्रिया का कर्ता वह ही है। तो ये अतः हम खाने की क्रिया को पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। मानो पहले खाने की क्रिया हो रही है, उसके बाद से जाने की क्रिया हो रही है, वह खा करके जा रहा है, तो खाने की क्रिया को हम पूर्वकालीन कहते हैं। तो उसमें कृत प्रत्यय लगता है। जैसे सूत्र में ही ये मैं समझा चुकी हूँ आपको कि समान कृत कयोः पूर्व काले। तो आइए इसमें थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं। जैसे हिंदी में इस पूर्वकालीन क्रिया को कर या करके अर्थ समझते हैं, जोड़कर प्रकट करते हैं। संस्कृत में कत्वा का त्वा प्रत्यय मनोत्वा बचता है शेष, उसी को हम कत्वा प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण से एक समझ लेते हैं। स पठित्वा अत्र गमिष्यति। स पठित्वा अत्र गमिष्यति मतलब इसमें वह पढ़ कर के जा रहा है। तो इसमें गमिष्यति में क्रिया है और पठित्वा भी दोनों क्रिया है। पहले दोनों क्रिया का कर्ता सिर्फ स ही है, इसीलिए पहले वो पढ़ा फिर जा रहा है। तो जो पहले काम हो चुका है वो पढ़ चुका है तो उसमें त्वा प्रत्यय का विधान हुआ है। अब एक नियम ये भी है कत्वा का, हमें ध्यान रखना चाहिए कि कत्वा प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं, अतः इनका रूप नहीं चलता है। जैसे बालक का रूप सातों विभक्ति में अलग अलग से होता है, एक वचन द्विवचन ये सब चलता है। इसमें अव्यय का आपको पता है कि इस अव्यय में प्रत्यय नहीं, कोई रूप नहीं बनता है, अव्यय जैसा है वैसे ही रहता है। और दूसरा देख लेते हैं। जिन क्रिया के अंत में म और न होता है उनका लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण में मैं क्या कहना चाहती हूँ देख लीजिए। गम प्लस कत्वा में त्वा शेष बचा, गत्वा बना।
इसमें गम में जो म है उसका लोप हो गया और तब बना गत्वा। ठीक है, तो आइए एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे है हन। हन मतलब मारना। अब हन क्रिया के साथ कत्वा प्रत्यय जुटेगा तो कत्वा का आपको पता है कि त्वा बचता है तो बनेगा हत्वा। मतलब हन मार करके, इसका अर्थ होगा हत्वा का मार करके। मन मने मानना, कत्वा प्रत्यय जोड़ेगा तो बनेगा मत्वा, यानी मान करके। वो है मार करके, हन मने मार करके, हत्वा। मत्वा मतलब मान करके, कोई बात को मान करके वो काम कर रहा है, यानी मत्वा। अब क्रिया मतलब करना अर्थ में होता है क्रिया धातु, तो इसमें त्वा अगर प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा कृत्वा। कृत्वा मतलब कर कर, करके मतलब कोई काम करके। वो ये कुछ पढ़ करके खा रहा है तो उसके जगह पे बनेगा कृत्वा। अब ज्ञा धातु है। ज्ञा धातु का अर्थ होता है जानना, और उसमें कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका त्वा शेष बनेगा, तो बचता है गत्वा बनता है। उसका अर्थ होगा कि मतलब जान करके, कोई काम वो जान करके कर रहा है, उसे पता है कि ये काम करने से क्या परिणाम होगा, फिर भी वो काम को कर रहा है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो। थैंक